फिराक रसूल चिड़िया से देखते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब पाकिस्तान के। अक्सर ही जो है नात खानियों के ख़िलाफ़ और नात खानों के ख़िलाफ़ बयानात करते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये खुदा की कसम नात खानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ये नात खानियों के ख़िलाफ़ है। आजकल जो नात खां और नात खानियों की वजह से जो हमारे मुआशरे में एक बिगाड़ पैदा हुआ है, ये उसके ख़िलाफ़ होते हैं। इनका बयान उसके ख़िलाफ़ होता है, ना कि किसी नात खां या किसी नातिया महफिल के ख़िलाफ़। आप खुद ही देखें कि आज मुआशरे में किस तरह से लोग कैसे कैसे नात खां पैदा हो गए हैं, जिन्होंने इस नात को एक अपना बिज़नेस बनाया हुआ है, अपना एक कारोबार बनाया हुआ है। इसी तरह के एक नात खां से मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब की मदीना मुनव्वरा शरीफ में मुलाकात हुई, और इनके बीच क्या बातें हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आपको भी इस बयान, उनके दरमियान क्या बातें हुई, आपको भी सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि उनके दरमियान क्या बातें हुई हैं। तो आइए इस बयान को सुनते हैं। एक नात खान मुझे मिला। अब आप कहोगे मुफ्ती साहब फिर नात खानों पे आ गए। बस एक बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि इसको ज़रा देखो, ज़रा गौर करो। मक्के में था इस रमज़ान, मैं उम्र करके बाहर ही बैठा था, तो वो आ गया। थोड़ी थोड़ी उसकी दाढ़ी बढ़ गई, वैसे दाढ़ी मुंडा है, वो है बड़ा मारूफ। तो मैंने ऐसे ही वो आके बैठा, दुआ सलाम की, तो उसके चेहरे पे मैंने हार फेरा। मैंने कहा यार अब बढ़ा लो। उसका जवाब क्या था? कहने लगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं? मैंने कहा करो। कहने लगा मेरी बीवी को पसंद नहीं है, सरकार के नाम का खा रहा है, बीवी के कदमों में लौट रहा है। सच्ची मोहब्बत है कि नहीं बीवी से, बताओ। अगर सरकार से सच्ची मोहब्बत होती तो बीवी को कहता कि घर में रहना है, तुझे तलाक दूं, बता। मेरे आका की सुन्नत को ख़त्म करवाती। लेकिन जब शौहर का हाल ये होगा कि जो नबी के नाम पे खा के बेइज्जतियाँ कर रहा है और बेअदबियाँ कर रहा है, वो अपने घर वालों को नबी की इताअत कैसे करवाएगा? मुझे बताओ ज़रा। ये मेरा दुख और गम है, इन लोगों की हरकतें देख देख के जो है ना, ये पेशावरों की, ये मुझे इसलिए इनके ऊपर गुस्सा आता है। आपको पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। आप में कोई सेठ बैठा होगा ना, तो ये मसनू रो के भी दिखाएंगे आप। फिराक रसूल चिड़िया से देखते चौधरी साहब मुतवज्जे हैं कि नहीं। और चौधरी साहब ने कहा यार इस बेचारे को उम्रा करवाए तो मर जाएगा बिल्कुल ही। तो बस वो पूरा हो गया। मैं क्लिफ्टन गया, मशहूर नात खान, इतना मशहूर है कि आप बच्चा बच्चा जानता है उसका नाम। जब बयान ख़त्म हुआ, मैं जान लगा, तो वो जो मेज़बान था मुझे छोड़ने का, सेठ था बहुत बड़ा, तो कहने लगा, अपने एक दोस्त भी साथ था, कहने लगा यार इनको देखो, उम्रे का टिकट मांग रहा है मुझसे। यानी उसने इतनी हकारत से जिक्र किया, यकीन करें कि मैं ज़मीन में गड़ गया। हालांकि मेरे से तो नहीं कर रहा था ना, वो मेरे तो छोड़ने तक गया, अदब एहतराम उसने किया, सब किया। लेकिन उस नात खान ने हाथ फैलाए, मुझे उम्रे का टिकट दे दो, उम्रा करने जाना है। और वो इतनी हकारत से जिक्र किया, उम्रे का टिकट मांग रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस बयान को सुना। अब आप खुद सोचें कि आज इस तरह के नात खान नहीं हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का खाते हैं, लेकिन जब शरीयत पर अमल करने की बात आती है तो किस तरह हीले बहाने बनाते हैं। इसमें इनका कसूर तो है ही है, लेकिन इनको इस मकाम तक पहुंचाने में हमारा और आपका बहुत बड़ा कसूर है। हम ऐसे लोगों को अपने महफिलों में बुलाते हैं, इन्हें प्रोटोकॉल देते हैं, इन्हें इज्जतें देते हैं, इस वजह से इनका ये हाल हुआ है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह के नात खानों को बिल्कुल अपने महफिलों में ना बुलाएँ और इन्हें अपने महफिलों से बिल्कुल दूर कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।